Assalamualaikum everybody. अस्सलाम कैसे सर? This is Roshana, डायरेक्टर स्टार्टअप ब्रांड सालकोट। पहले ये बताया रोशाना ने किसकी इंट्रोडक्शन किसकी कौन नहीं जानता और स्टार्टअप ब्रांड को कौन नहीं जानता और फिर हम अपने स्पीकर की तरफ आएंगे। स्टार्टअप ब्रांड को सबको जानते हैं, राइट? ओके, who is new here? Like first time कौन आया है? Alright, so I'll give you a little bit of introduction about Startup Grind. Startup Grind is basically a community of entrepreneurs. ठीक है, हम लोगों का एम क्या होता है? The aim is to connect with people, make friends, and help others. These are literally, this is our mission. Give help, connect with people, and just make friends as many as you can. ठीक है? इसका मकसद क्या है इस कम्युनिटी? दिस कम्युनिटी स्टार्टेड फ्रॉम कैलिफोर्निया इन द US. ठीक है, उसका एम यही था कि जितने भी उस कम्युनिटी के लोग हैं ना वो आपस में मिले, एंटरप्रेन्योर्स मिले, और मिलने मिलाने में बहुत कुछ हो जाता है. If I were to quote my personal life as well, my professional life as well, जितना मुझे आज तक नेटवर्किंग से फ़ायदा हुआ है वो किसी डिग्री ने नहीं फ़ायदा दिया, वो किसी जॉब ने फ़ायदा नहीं दिया, वो किसी इंटर्नशिप ने किसी भी चीज़ ने फ़ायदा नहीं दिया. क्यों सर, am I right? ठीक है. So the whole point of Startup Grind is to make a community of entrepreneurs जिसमें हम लोग मिलके सारे we share our stories, we share our struggles, we share our failures, और किसी ना किसी एक बात से किसी ना किसी दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. I'll just give you an example here. ये जो आप लोग जिस जगह बैठे हुए हैं वो हमारा छोटा सा स्टार्टअप है. इट्स अ कोवर्किंग स्पेस एंड एन IT solution ऑफिस. ठीक है, और हाउ डिड इट स्टार्ट? मैं सियालकोट में जब आफ्टर आई गॉट डन विद माई ग्रेजुएशन तब मैं आई थी, तो आई डेंट नो एनी पीपल हियर. सिर्फ सैफ वगैरह आप लोगों को जानती थी और किसी को भी नहीं जानती थी, राइट? If I wanted to do something here, I couldn't because I didn't know many people here. But then through Startup Grind, I met the very people who are my partners in this venture today. Startup Grind से ही मुझे इमरान मिला था, Startup Grind से ही मुझे अबीर मिली थी, और फिर हम लोगों ने एक नहीं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ काम करे. इट्स एन NGO हम लोग चला रहे हैं और ये ऑफिस रन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा. तो Startup Grind became the reason कि मैं इस तरह गई, because you meet like-minded people through Startup Grind or through any of such organizations जिसमें आप जाके मिलते हो. because यहाँ पे आज आप सब टाइम निकाल के आए हो, यहाँ पे आए हो किसी टॉक को सुनने, किसी और के व्यूज सुनने. नॉट एवरीबडी डज दैट. बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, राइट? बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त फ्राइडे नाइट सेलिब्रेट कर रहे होंगे. इट टेक्स सर्टन करेज एंड सर्टन पेशेंस कि गंदी सी ट्रैफिक से होके किसी जगह पे आए जस्ट टू लिसन टू समबडीज स्टोरी, समबडीज इनसाइट, और यहाँ पे आके आप लोग मिलते हो एक लाइक माइंडेड नेटवर्क से जिसमें आपको इवेंचुअली बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है, राइट? तो जनरली हमारे बहुत ज़्यादा इवेंट्स जो है वो चेंबर में होते हैं, लेकिन वो थोड़े लेके वो थोड़े से लाइक बड़े स्केल पे इस तरह से होते हैं कि हमारे पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि छोटे स्केल लेवल पे हम लोग इवेंट्स करवाएंगे जिसमें जो हमारे अप एंड कमिंग यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि सोर्स ऑफ हेल्प हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, उनको बुलाया जाए, राइट? हम लोगों ने इवेंट्स किए हुए हैं जिसमें हम लोगों ने उन लोगों को बुलाया हुआ है जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बहुत ज़्यादा जर्नी तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं. वी ऑल्सो नीड टू लिसन एंड लर्न फ्रॉम द पीपल हु आर ऑफ आर एज ग्रुप एंड हु हैव टेकन सर्टेन डिफरेंट डायरेक्शंस and gotten where they are today. उनके साथ हम लोग मिलके ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं. इसी से आगे चलते चलते हम लोग एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, द स्टार्टअप बैठक सीरीज. उसमें क्या है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं सियालकोट से जो शुरू हुए हैं 6 months पहले, 1 year पहले, 1.5 year पहले, हम उनके एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएंगे one at a time, और अब उनकी सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी, फेलियर स्टोरी, वो चीज़ डिस्कस करेंगे. सो द होल पॉइंट राइट नाउ हियर इज कि आप जितने भी लोग हो, आप लोग यंग हो अभी, ठीक है, यू जस्ट प्रॉब्ली जस्ट स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ योर लाइफ, एंड सो यू कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं, बट 6 months का एक्सपीरियंस है, राइट? तो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ अस बीइंग टुगेदर है. मूविंग ऑन, आई विल इंट्रोड्यूस आवर वेरी ऑनरेबल गेस्ट हियर, सैफ. I'll give a little bit of introduction about him. और उसके बाद I want him to collaborate about his life on his own. He is a senior graphic designer at eRozgar, and I've known him for a very long time, and he's been working in different fields
in a lot of areas and doing some amazing work. Welcome to the show. Thank you so much, Roshana, and सबको बहुत सारा सलाम. I welcome you all to this session. अपना थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ. माई जर्नी स्टार्टेड बेसिकली वैसे तो सोशल वर्क से मैंने स्टार्ट लिया, बट व्हेन आई मूव टुवर्ड्स माई करियर, although I'm a business student, but business में ना my favorite subject was services marketing was my favorite subject, and it eluded me towards providing services as well. So in 2013 मुझे एक मेंटोर मिला जिसने मुझे फ्रीलांसिंग इंट्रोड्यूस करवाई. एक स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मैंने फ्रीलांसिंग और डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया. मैंने कहीं से डिग्री नहीं ली, मैंने कहीं से कोई मेरा मेजर्स नहीं है, कोई मेरा बैचलर्स नहीं है. एंड आई स्टार्टेड इन 2013 with just my old computer. उस टाइम में मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, और आई स्टार्टेड विद अ $5 गिग एट दैट टाइम. एक काफ़ी सिंपल सा लोगो होता है, सिग्नेचर लोगो, जिसके फॉन्ट्स गूगल पे भी मिल जाता है. उसको मैं सेल कर करके I started my journey, and I still remember when I first earned that $5. I told one of my best friends that I earned it, and I was so happy because वो मेरा एक moment था कि मैंने पहली दफ़ा earning की थी उस age में when I was 20-21. फिर while working as a freelancer, I got an opportunity to work with Punjab government on their project E-Rozgar program in 2017. और alhamdulillah now I am working with them from the past 3.5 years. और मैं तकरीबन मेरी ट्रेनिंग के अंदर मैं बेसिकली वहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ओवरऑल, जिसमें ब्रांडिंग भी है और फ्रीलांसिंग की, कि किस तरह आपने उस स्किल को फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर बेचना है और अर्निंग करनी है ऑनलाइन, ताकि जो हम एक वो लूप में फंसे हुए ना हमारे जो ग्रेजुएट्स जॉब करने के, उससे वो बाहर आए. So I've almost trained more than 1,500 students, जिसमें से most of my like 20 to 30% students are earning a handsome amount of money, and now they are running their own agencies. उनकी अपनी micro agencies और micro teams बनी हुई हैं, and they are working with international clients. So this is how I started my journey in this field as a designer and as a freelancer. और आज का टॉपिक रोशाना वुड टेल अस, एंड आई वुड लाइक टू एलैबोरेट फ्यू थिंग्स टू यू गाइस कि किस तरह वो चीज़ें जो हैं आप अपनी लाइफ में इवन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एज ए करियर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल्ड इंट्रोडक्शन सर. यहाँ पे डिज़ाइनिंग की फील्ड से कौन कौन ताल्लुक रखता है? इज एनीबडी फ्रॉम द डिज़ाइनिंग फील्ड? ओके, डज एनीबडी वांट टू बी इन द डिज़ाइनिंग फील्ड? ओके, लेट मी टेल यू, इट मेक्स यू अ लॉट ऑफ मनी बाय द वे. ठीक है, Not even kidding, designing is probably one of the fields जो कि हर बंदे को लगता है कि वो डिज़ाइनर है. Let me be honest, you said was that right? ठीक है, हर बंदे को लगता है वो डिज़ाइनर भी है, वो बहुत अच्छा जो है वो डिज़ाइन बना भी लेता है. But let me tell you one thing very straight up, designing is a very complicated and difficult thing, or you can be a great designer if you are good at learning something. ठीक है, डिज़ाइनिंग की जो मेन चीज़ें होती है वो एक टूल होता है. ठीक है, टूल सीखना मुश्किल नहीं है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव. ठीक है, यू गो टू यूट्यूब, यू गो टू एनी इनफैक्ट वेबसाइट, लर्निंग द टूल इज नॉट हार्ड. जैसे फोटोग्राफी के बारे में एक बात है ना, कैमरा पकड़ के हर कोई फोटोग्राफर बन जाता है. इज दैट राइट? ये बात इसके बारे में बहुत कॉमन है, कैमरा पकड़ के हर कोई फोटोग्राफर है. इफ दैट इज द ट्रूथ, then why do people pay 5 lakhs, 10 lakhs to a photographer on a wedding? फिर तो कोई भी फोटोग्राफर है, राइट? सेम गोज विद द डिजाइनिंग पार्ट एज वेल. You think that you're set if you learn a tool, but that is not what is true. And this is what we are going to talk to Saif about today. कि डिजाइनिंग की importance क्या है, and how do we come to the concept of creative thinking. Tool सीखना is just one part of the designing. What to make is the main and important part when it comes to designing. Right. So we will talk to Saif about this. Saif, please shed some light. आप YouTube पे जाएं, कुछ भी सर्च करें किसी भी टूल के बारे में, and you can practice it और आप उसको सीख सकते हो. बट जो एक्चुअली डिज़ाइन होता है ना, वो हम आजकल के जो डिज़ाइनर्स हैं जिनको मैं गाइड भी करता हूँ, वो क्या मिस्टेक करते हैं. वो मिस्टेक ये करते हैं कि दे नेवर स्टडी द यूज़र्स, कि उस डिज़ाइन के किस यूज़र मार्केट, किस टारगेट ऑडियंस को वो टारगेट की जा रही है. नंबर 1, व्हाट दे डू इज़ वो ट्रेंड में जो चीज़ें होती हैं डिफरेंट, वो गूगल से देखते हैं. फॉर एग्जांपल सियालकोट में इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ फूड रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट है या कोई फूड स्टार्टअप है,
और वो एक बंदा कोई डिज़ाइन बना रहा है, वो गूगल करेगा अच्छा जी फूड स्टार्टअप्स में लोगोस जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर रेड आपको नज़र आते होंगे, ऑरेंज नज़र आते होंगे, येलो नज़र आते होंगे, बट मे बी दैट स्टार्टअप इज़ ऑफरिंग समथिंग एल्स, मे बी इट्स अ लग्जरी स्टार्टअप, इट्स एन एलीट रेस्टोरेंट। सो वहाँ पर जो है थीम ही सारी चेंज हो जाएगी। सो जो आजकल के जो डिज़ाइनर्स हैं वो ये एक मिस्टेक करते हैं कि वो समझते हैं कि उन्हें एडोब इलस्ट्रेटर आ गया है तो नाउ दे कैन मेक एनी डिज़ाइन बिकॉज थिंग्स आर वेरी इजी टू कॉपी फ्रॉम गूगल। बट एक जो अपना डिज़ाइन बनाना होता है ना, उसके लिए आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत होती है ना वो ये होती है कि अपने यूज़र को अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड्स है, कोको कोला है, नाइक है, इनके लोगों के पीछे जो है ना पूरा एक विजन है। यानी वो आप एक कोई भी किसी का भी कंपनी का लोगो होता है, इट ट्रूली कम्युनिकेट्स अबाउट द कंपनी के कंपनी किस बारे में है और कंपनी का विजन और मिशन क्या है। यू कैन नॉट जस्ट पिक अप सम लोगोज एंड आइडियाज एंड वेक्टर्स ऑनलाइन फ्रॉम गूगल एंड जस्ट मेक अ लोगो राइट अवे। इसीलिए आपके देखें ना, जब हम डिज़ाइनर्स जो है ना वो किसी को जब डिज़ाइन बना कर देते हैं तो उसमें सिनर्जी नहीं होती, कोई पता नहीं लग रहा होता है कि थीम फॉलो हो रही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इफ़ देर इज़ अ म्यूज़िक फेस्टिवल, नाउ देर आर सो मेनी जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक, राइट, देर इज़ अ रॉक म्यूज़िक, कोई मे बी क्लासिकल म्यूज़िक हो सकती है। अब क्या अगर उसका पोस्टर बनाना है तो आप रॉक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक का एक ही जैसा पोस्टर बनाओगे, या एक ही जैसे उसकी कलर स्कीम रखोगे, या एक ही जैसे उसकी आप टाइपोग्राफी रखोगे, बिकॉज वंस यू डिड अ पोस्टर ऑफ अ क्लासिकल म्यूज़िक, now you got an order for a rock music poster, you will apply the same rules। वो फिर आप ना स्टक हो जाते हो इन चीज़ों पे रह के, आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, आप कहते हैं इसमें वही टूल्स इस्तेमाल होंगे, यहाँ से टेम्पलेट उठाए उधर कॉपी करते हैं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ऑलवेज एज ए डिज़ाइनर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो भी हमसे कोई काम करवा रहा है उसकी ऑडियंस क्या है। जिस तरह रॉक म्यूज़िक की ऑडियंस डिफरेंट है, क्लासिकल म्यूज़िक की ऑडियंस डिफरेंट है। So that would be my suggestion to everyone here who wants to be a designer, who wants to go into this field. Always focus on the users. आपका क्लाइंट भी आपके पास आए तो उससे इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपकी यूज़र कौन है, आपका एंड यूज़र कौन है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जब तक वो आपको ये चीज़ नहीं बताए, यू डोंट स्टार्ट द डिज़ाइन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। That makes a lot of sense. Another thing, we were talking about creative thinking. ठीक है, how would you define creative thinking? अगर हम लोगों को बता रहे कि हम लोग आपकी creative thinking को boost करें, या फिर if you are telling somebody who's worked a year on a tool perhaps, लेकिन हम उसको बता रहे हैं कि आपकी creative thinking जो है उसमें improvement की ज़रूरत है। Right. How do we define creative thinking? क्रिएटिव थिंकिंग एक ना प्रोसेस है ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, यानी आपके अच्छा क्रिएटिव थिंकिंग बाय द वे मैं आपको बता दूं, डिज़ाइनर्स तो यूज़ करते ही करते हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय एनी अदर फील्ड पर्सन एज वेल, वो चाहे आर्किटेक्चर हो, एंटरप्रेन्योर हो, या कोई और कोई फील्ड आप पिकअप कर लें। हर जगह प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है ना कहीं, जब आप कोई भी काम करते हैं देयर इज़ अ प्रॉब्लम। So creative thinking is basically a simple process of solving a problem or a challenge in a unique and creative way, in a strategic way. उसके कुछ चंद steps हैं, बड़े simple से phases हैं, और creative thinking को कहा जाता है कि ये human centric way of solving problem। अक्सर होता है कि जब हम कोई problem solve करने जा रहे होते हैं ना, तो हम लोग अपनी bias ले आते हैं। अपनी bias से मतलब we imply our facts and opinions, जो हमें अच्छा लगता है या जो हमें पसंद है। अगर डिज़ाइनर की भी एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज़ गिवन मी द डिज़ाइन एंड ही हैज़ नॉट मेंशन एनी कलर स्कीम टू मी, आई लाइक द कलर स्कीम पर्पल एंड सियान अ लॉट, मैं वही उस पर इम्पोज कर दूँ, थीम नहीं पढ़ूँ, यूज़र को ना पढ़ूँ, और उसको कह दूँगा दिस इज़ what is something is looking good। तो दैट इज़ समथिंग जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना, उसमें आपकी जो अपनी थिंकिंग है ना वो थोड़ी सी आप साइड पे रखते हो, और जो एंड यूज़र है ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आप देखते हो कि किस तरह आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को हम कंसिडर करते हैं, देयर इज़ अ प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट कंपनी ज़मीन.com की तरह कोई है, and they want to start a business and their target audience is young investors, basically वो young entrepreneurs और उनको target करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इस पे मैंने पूरी ब्रांडिंग या डिज़ाइन बनाना है, उसका लोगो बनाना है, उसकी वेबसाइट बैनर्स बनाना है, सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाना है। नाउ आई वांट टू डिज़ाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रियल एस्टेट के लोगोस देखेंगे, टिपिकल डिजाइनर क्या करेगा, वो वही लोगो कलर इधर से उठाएगा उधर से उठाएगा, जो उसको पसंद होंगे वो बना के उसे दे देगा। और हमारी एक्चुअली ऑडियंस भी इतनी मेच्योर नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेती है। यही वजह है कि एक बिजनेस और ब्रांड में फ़र्क होता है। आपका एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, यहाँ पे कोई स्टॉल लगा के शवारमा बेच रहा है, दैट इज़ अ बिजनेस, इट्स नॉट अ ब्रांड। एक बिजनेस ब्रांड में कन्वर्ट होता है उसकी डिज़ाइन ब्रांडिंग की मदद से। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ मिथ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि मार्केटिंग में पैसा लगा लें आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। बट मार्केट का फ्यूल क्या है? मार्केट का फ्यूल डिज़ाइनिंग है। इफ़ यू डोंट हैव वेल एग्जीक्यूटेड डिज़ाइंस, आपके एक ऑन पॉइंट डिज़ाइंस नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ डिज़ाइनिंग नहीं है, तो आपका वो मार्केट में जो है प्रोडक्ट नहीं चलेगा। सो इसमें कुछ 5 स्टेप्स हैं, मैं आप लोगों को वन बाय वन थोड़ा सा एलैबोरेटिव करके बता देता हूँ। नंबर 1 स्टेप है क्रिएटिव थिंकिंग में, दैट इज़ एम्पैथी एंड दैट इज़ लाइक रिसर्चिंग योर यूजर्स। जस्ट आपने एक जो यूज़र है ना, जिसके लिए भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके जूतों में आपने आना है एंड थिंक लाइक दैट पर्सन कि व्हाट ही मस्ट बी थिंकिंग। वो क्या सोचता है, वो इस चेयर को देखता है या इस पोस्टर को देख रहा है जो एक ब्लैक बैकग्राउंड है, उस पर वाइट फॉन्ट लिखा है, वो देख के वो क्या सोचेगा। आपने सबसे पहले ये स्टेप है कि यू नीड टू बी अ यूज़र योरसेल्फ, नंबर 1। नंबर 2 स्टेप है कि नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड कि यूज़र किस तरह सोचता है, फिर आप उसकी नीड्स और सेकंड स्टेप पे आप उसकी नीड्स और प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा ना डिफाइन करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अब जिस तरह ये स्टीव जॉब्स हैं और ऑल ऑफ दीज बिग कंपनीज, जिस तरह मोबाइल कंपनीज हैं, इनकी पूरी रिसर्चेज हैं कि यूज़र किस तरह जो है ना, कहाँ पे उसने टच करना है, कहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए। क्योंकि डिज़ाइनिंग तो ये वाली भी डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी होती है, हर चीज़ में डिज़ाइनिंग तो है, एवरीथिंग हैज़ अ डिज़ाइन। सो वो जो यूज़र एक्सपीरियंस है उस पर रिसर्च होती है कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो सेकंड स्टेप है यू डिफाइन द प्रॉब्लम्स एंड आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक यूज़र की ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल यूज़र को ये एप्लीकेशन यूज़ करते हुए बुकिंग में मसला आ रहा है, करीम की ऐप में उनको बुकिंग का ऑप्शन ही नहीं मिलता, सो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड डिफाइन दैट प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप इज यू स्टार्ट क्रिएटिंग द आइडियाज़। देन आपको प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर आप सोल्यूशंस की तरफ आते हैं, व्हाट कुड बी द सोल्यूशंस। एंड सोल्यूशन कुड बी वी कैन मेक अ न्यू डिज़ाइन, और हम फॉर एग्जांपल करीम की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, या जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था ज़मीन.com की तरह कोई स्टार्टअप है, वेबसाइट किस तरह होनी चाहिए, हम यंग इन्वेस्टर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो वी नीड समथिंग लाइक अ मिनिमलिस्टिक वेबसाइट दैट इज़ ईजी एंड फ्रेंडली टू यूज़, बिकॉज आवर यंग इन्वेस्टर्स दे आर वो उनकी आदत है सिंपल और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स यूज़ करने की, तो उसको मैं माइंड में रखते हुए सोल्यूशंस डिराइव करूँगा। फोर्थ स्टेप में आ जाता है देन वी प्रोटोटाइप इट, हम थोड़े से रफ स्केचेस बनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम डिज़ाइनर हैं, हमने ये सारी रिसर्च कर ली यूज़र पे, पर हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, ये स्टेप आप किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप लोगो बना रहे हो, पोस्टर बना रहे हो, एप्लीकेशन डिज़ाइन बना रहे हो, वेबसाइट डिज़ाइन बना रहे हो, ऑन एनीथिंग आप ये सारे स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ ना, ये उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चौथे स्टेप में आप थोड़ी सी प्रोटोटाइपिंग करते हो। प्रोटोटाइपिंग इज़ लाइक आप पेंसिल स्केचेस बना रहे हो कि अच्छा फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बैनर बनाया है, कस्टमर इसे देखेगा, इसे क्लिक करेगा तो अगला स्टेप पे क्या जाएगा। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट की आप एग्जांपल ले लें, या एप्लीकेशन हो गई करीम की कि फॉर एग्जांपल कस्टमर बुकिंग पे क्लिक करेगा तो किधर स्क्रीन जानी चाहिए। ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस वो आप सिंपल स्केचेस बनाते हैं, और फाइनल स्टेप में जो है आप टेस्टिंग करते हैं, यानी यूज़र्स पे टेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोटोटाइप है ये यूज़र्स का उसका रिस्पॉन्स क्या है, क्या हमारी रिसर्च सही थी, क्या हमने यूज़र्स को सही आइडेंटिफाई किया, क्या हमने प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई की। और ये जो क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस है ना, बाय द वे ऑल द बिग कंपनीज, गूगल, एप्पल, नाइक, Microsoft, all of these companies are following these creative thinking in all of these fields। सिर्फ डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहा मैं, हर फील्ड में, मार्केटिंग में, प्रमोशंस में, इन एवरी सॉर्ट ऑफ फील्ड ये कंपनीज जो हैं, जो भी इन्होंने प्लान करना होता है उसमें क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। सो ये कुछ क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस है, ये 5 फेजेस, 5 स्टेप्स होते हैं। और एज अ डिज़ाइनर जब भी मुझे कुछ काम करना होता है ना, तो मैं इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करता हूँ, चाहे डिटेल में करूँ, चाहे थोड़ा सा मिनी रिसर्च कर लूँ। यानी इसको आप थोड़ा इस तरह भी कर सकते हैं। मैं इतना नहीं कह रहा कि अगर आपने लोगो बनाना है तो पूरा क्रिएटिव थिंकिंग करें। हाँ, अगर आपको कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है, यू नीड टू डिज़ाइन अ होल वेबसाइट और यू नीड टू डिज़ाइन एन एप्लीकेशन फॉर अ कार बुकिंग ऐप, तो फिर उस पर मुझे क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। क्रिएटिव थिंकिंग करते कब हैं? जब आपके पास इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो कि आप उसको नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। So this is what we call creative thinking, and that is why it's so important for any business or brand.
That's great. Acha, I have a question. Sialkot mein, especially in Sialkot, we barely find good designers. The problem here is that, okay, like honestly, we've been trying to find a good designer for Beanbag since a year now. Okay? And till date, मैंने आज भी इमरान को कॉल किया क्या कि मुझे डिज़ाइनर ला के दो, ठीक है? From the point where when I said कि हम लोग किसी इंटर्न को लिख लेते हैं, to the point जब मैंने कहा कि हम किसी सही बंदे को फुल टाइम रखेंगे, to the point जब मैंने कहा प्लीज रिमोट ही ला दो, to the point मैंने कहा प्लीज मैं खुद ही UI UX सीख लेती हूँ, ठीक है? Like literally I started learning the UI UX tool myself because I couldn't find a single good designer in Sialkot, ठीक है? Why is that? Like it's not like कि it's only specific to Sialkot. I'm sure बाकी सिटीज में भी शायद अच्छे डिजाइनर्स इतने ज़्यादा ना हो, बट आई एम ऑल्सो श्योर कि इससे लाइक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ना सियालकोट में ढूंढने की कोशिश की है. और टिल डेट इफ यू लाइक लेट्स जस्ट से अगर हमारे पास कोई 40-50 एप्लीकेशंस आई होंगी तो मैक्सिमम 3 से 4 अच्छी होंगी. दैट्स अ बैड रेशियो. व्हाई डू यू थिंक दैट इज? प्लीज. देखिए उसमें देर आर फ्यू रीजंस. नंबर वन के हमारे पास यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में देख लें देर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जो डिज़ाइन और मल्टीमीडिया पे जो है ना बैचलर्स करवाते हैं, यानी मेजर्स करवाते हैं. नंबर वन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. नंबर टू फैक्टर ये कि कोर्सेज होते हैं, लेकिन कोर्सेज आपको पता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, 3 महीने के लिए होते हैं, मैक्सिमम 1.5 महीने के लिए होते हैं. उसमें आप किसी को लिमिटेड ही नॉलेज दे सकते हो. नंबर 3 इसकी बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पे अगर मैं सियालकोट की बात करूँ तो यहाँ पे एक सर्टेन पैटर्न सेट कर लिया हुआ डिज़ाइनर्स ने. उनको पता है कि क्लाइंट को ये चीज़ चाहिए. हमने इससे अपने आप को ना वो कहते हैं ना टू नेवर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अपने आप को एक डब्बे में बंद कर लिया हुआ है कि हमें ये सेट ऑफ टूल्स यही टेक्निक्स, क्योंकि उनका अभी तक सिलसिला चलता आ रहा है. सो दैट इज़ वाई दे थिंक कि दे कैन अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ टूल. वो इधर भी अप्लाई कर देंगे. वही बात है ना, जिस तरह सिचुएशन को समझ कर you have to act according to the situation. You cannot apply one template to the other. यहाँ पे मसला इसलिए रुशाना तुम्हें भी इसलिए आ रहा है मसला जो है ढूंढने में अच्छा डिज़ाइनर, वो ये है कि यहाँ पे टूल्स तो सबको आते हैं, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी लेवल है ना वो इन्हेंस नहीं करते. वो इसलिए नहीं करते बिकॉज हमारे वैसे भी वर्क एनवायरनमेंट में जब भी आप बिजनेस भी खोलते हो रिसर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है. आप रिसर्च करते ही नहीं है. आप फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस भी खोल रहे हो उस पर रिसर्च नहीं करते. कोई आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उस पर कोई रिसर्च नहीं करते, तो फिर एक डिज़ाइनर क्यों करेगा? और एक डिज़ाइनर क्यों सोचेगा कि फॉर एग्जांपल मैंने तो मेजर्स भी नहीं किया, मैंने 3 महीने लगा कर टूल सीखे, मेरा एक सेट पैटर्न से मेरा कस्टमर खुश है. सो वो ना वो उस लिम्बो में, उसको आप लिम्बो कह सकते हैं, उसमें स्टक रहता है. और 3-4 साल, इवन मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे भी ऐसे ही सिखाया गया था. एक सर्टेन टूल सिखा दिए. क्रिएटिविटी ये मैंने खुद, मुझे मेरे मेंटर से कहा भाई तुम इस तरफ भी आ जाओ, रिसर्च की तरफ आ जाओ, तुम एक सेट ऑफ पैटर्न से चल लो. मैंने तकरीबन 3 साल एक सेट ऑफ पैटर्न से एक ही स्टाइल का लोगो बेचा, पैसे कमाए. बट मैं रिग्रेट करता हूँ उसमें, ये रिग्रेट करता हूँ कि मैंने शायद उस 3 सालों में बहुत से और चीज़ें सीख सकता था. आई नेवर गॉट अ चांस टू रिसर्च ऑन द यूजर्स कि बेसिकली यूज़र किस तरह सोचता है, मैं उसके बेसिस पे डिज़ाइन बनाऊँ. बिकॉज डिज़ाइन कैन बी मेड फ्रॉम एनीथिंग पिक्ड अप फ्रॉम गूगल और वेक्टर्स. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक तो हमारे पास मेजर्स नहीं है बैचलर लेवल पर, मास्टर लेवल पर. नंबर 2 जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, उसमें आप ये सारी रिसर्च वाला एलिमेंट नहीं सिखा सकते. नंबर 3 ये कि हमारी मार्केट में ओवरऑल, चाहे वो सर्विस मार्केट हो, प्रोडक्ट मार्केट हो, उसमें रिसर्च का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत कम है. सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज जो है फॉलो कर सकती हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू. बट बाकियों का सिस्टम चल रहा है तो दे जस्ट ignore it. That is I think you're saying the right thing. इसमें जो 2 चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगी. एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमारे क्लाइंट्स जो सियालकोट के हैं, even they have a limited horizon, you know. certain they want the same thing. They want the same thing. तो कभी होते ना मोटिवेशन, आपका कंपटीशन ज़्यादा होता है, कंपटीशन आपको लीड करता है टू लर्न न्यू थिंग्स. बट अगर एक क्लाइंट को ही एक चीज़ चाहिए, यहाँ पे अगर आप 10 कंपनीज खोलोगे, 10 की 10 कंपनीज को एक ही सेम तरीके की चीज़ चाहिए, देयर इज नो मोटिवेशन लेफ्ट फॉर द डिजाइनर टू एक्चुअली think outside the box. Number 1 and number 2, very importantly, of all the designers that I've worked with, the one flaw that I would say, not a flaw, that's not a nice thing to say, but the one thing that I think they can definitely improve is they would always ask us to send them the reference designs. आप हमें references भेज दें. जब तक आप रेफरेंसेस या जब तक आप रिसर्च खुद नहीं कर रहे,
जब तक कोई और बंदा आपके लिए आपको स्पून फीडिंग कर रहा है ना, तब तक आप कभी सीखोगे ही नहीं. When the other person is doing all the effort, देखो, you learn when you make an effort. You learn जब आप struggle करते हो तभी आपकी learning होती है. प्लेट में कोई भी चीज़ मिल जाती है, you never learn. You never get out of the box. तो इसलिए उस टाइम पे ज़रूरी होता है, जो मैंने हमेशा नोट किया है, कि आप हमें रेफरेंसेस भेज दें, आप हमें एग्जाम्पल्स भेज दें, और मेरा हमेशा रिप्लाई हमेशा आगे से होता है, पहले आप खुद ढूंढो. इफ आई नो दैट यू नॉट डूइंग इट राइट या फिर देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी, बट यू नीड टू डू इट ऑन योर ओन फर्स्ट. जब तक खुद नहीं करोगे तब तक मैं क्या बताऊंगी, तो फिर वही बात है कि ठप्पे पे ठप्पा होएगा. एग्जैक्टली. इसमें ये ना कि देयर इज नो रूम फॉर इनोवेशन के लिए रूम छोड़ता नहीं है कोई. और वही वाली बात है कि हम स्क्रैच से, अगर यहाँ पे मैं डिज़ाइनर देखूँ तो स्क्रैच से किसी को बनाने के लिए सोचने के लिए कहूँ तो वो इमेजिनेशन नहीं है. वी कैन नॉट अनलॉक दैट इमेजिनेशन बाय, क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन पैटर्न. हम सर्टेन टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हमारा उस टूल पे कॉन्फिडेंस होता है, टेम्पलेट को सर्टेन होता है, उस पर हमारा कॉन्फिडेंस होता है. इवन फाइबर की अगर यहाँ पे हमारे पास कोई फ्रीलांसर है, बहुत से लोग 4-5 साल एक लोगो है, वाटर कलर लोगो, उस पर काम कर रहे होते हैं, कभी उससे आगे बढ़े ही नहीं. अब उनको अगर मैं कह दूँ कि मिनिमलिस्ट लोगो बनाओ, वो बैठ जाएंगे सर पकड़ के, बिकॉज उनकी इमेजिनेशन ही क्रिएट नहीं होती. तो जो यहाँ पर जो भी, इवन इफ यू शेयर दिस ऑनलाइन, तो अगर बाकी डिज़ाइनर्स भी देखें, उनको मैं यही कहूँगा कि कीप योर माइंड ओपन. आपने अपना माइंड ओपन रखना है, ओपन टू आइडियाज़. और दूसरी चीज़, ओपन टू क्रिटिसिज्म एज वेल. ये मेरे साथ हुआ था कि वन टाइम आई मेड अ सर्टिफिकेट फॉर समवन, एंड समवन सारे तारीफ करते, एक बंदे ने क्रिटिसाइज़ किया और मुझे काफ़ी बुरा लगा. वो स्टार्टिंग तक मैं भी आप लोगों की तरह इस फेज़ में था. तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, कि शी वॉज सेइंग राइट, कि इसमें यहाँ मसला था, कलर ज़्यादा ओवर ब्राइट हो गए, बाकी शायद दिल रखने के लिए तारीफ़ कर रहे थे. तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा मसला है. बट ऑलवेज जो डिज़ाइनर्स की मैं अगर बात करूँ तो क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा ओपन रहा करें आप, कि अगर, क्योंकि हर किसी की नज़र भी जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है. और इनोवेशन की रूम हमेशा आप लोगों ने रखनी है. यू हैव टू बी ओपन विथ योर इमेजिनेशन, तभी आपकी इमेजिनेशन खुलेगी. और आप डिफरेंट इंस्पिरेशन देखा करें. पिंटरेस्ट का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, जस्ट टू सी द इंस्पिरेशन. डेविएंट आर्ट, पिंटरेस्ट का, यू नीड टू सी दिस बिहांस का. यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे. देखें, सिर्फ सर्च करें, देखें किसने किस तरह के कलर्स इस्तेमाल किए हैं. इवन when it comes to colors and all of that stuff, बहुत सारे डिज़ाइनर्स को मेरे ख्याल से उसमें भी मसला आता है. और उसमें ये कि वी नेवर ट्राई टू लर्न द कलर बैकग्राउंड. कि फॉर एग्जांपल लाल कलर है, तो लाल कलर वो हम लोग मतलब वी थिंक इट्स रिलेटेड टू यू नो समथिंग दैट इज़ रोमांटिक और दैट इज़ अ ब्लड ग्रुप. मतलब यहीं तक हम डिफाइंड है. बट देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ रेड कलर्स. मतलब देयर आर सो मेनी शेड्स दैट कैन यू नो, जो कि डिफरेंट चीज़ कन्वे कर सकते हैं. तो ये वाली चीज़ें हैं छोटी छोटी, जो कि एक डिज़ाइनर को एक अच्छा डिज़ाइनर बनाती है. उसको फिर ये वाली जो रोशाने प्रॉब्लम कह रही है ना, कि यार हमें डिज़ाइनर का ये मसला होता है कि उनको बताना पड़ता है, उनकी अपनी इमेजिनेशन नहीं है. उनकी अपनी इमेजिनेशन इसलिए नहीं होती बिकॉज वो जब तक अपने सर्टेन पैटर्न से नहीं निकलोगे ना आप लोग, और अपना जो माइंड है उसको ओपन नहीं करोगे, यू वोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तब तक आप लोग की भी इमेजिनेशन नहीं डेवलप होगी. इमेजिनेशन डेवलप होती है ओवर टाइम, इट डज नॉट डेवलप ओवर टाइम. So basically what you're saying is, in order to unlock the imagination, we have to research and research on the user and also the also on other people's design. हाँ. Experts के आप designs देखें, Behance पे there are so many experts from all across the world. Behance is one of my favorite websites. आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, लोगों ने बहुत ज़बरदस्त ब्रांड आइडेंटिटी बनाई होती है. आप लोग क्या करें, जाकर उसका ब्रांड देखें किस बारे में, और देखें कि इसने ऑरेंज कलर क्यों यूज़ किया. फिर आप ऑरेंज कलर की स्टडी करें कि व्हाई दिस, व्हाट इज ऑरेंज कलर कन्वेज एक्चुअली. मैकडोनल्ड्स ने येलो क्यों यूज़ किया. येलो इज बेसिकली यूज फॉर फ्रेंडलीनेस एंड यू नो इट्स लाइक इट इवोक्स फन इन अस. इसलिए मैकडोनल्ड एक काफ़ी इट्स इनफॉर्मल प्लेस, यू गो देयर एंड हैव फन. इट्स नॉट अ फॉर्मल प्लेस जहाँ पे वेटर आपके पास आ रहा होता है. टू डिफरेंट सिनेरियोज, राइट. तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एनी अदर एलीट रेस्टोरेंट, वो आप देखें उसमें येलो आपको कहीं नहीं नज़र आएगा, बिकॉज येलो एक फ्रेंडली कलर है. हाँ, लग्जरी कलर्स में आ जाते हैं, वॉयलेट कलर आ जाता है, सिल्वर कलर आ जाता है, गोल्डन आ जाता है, यू नो. सो एक कलर के पीछे भी कितनी ज़्यादा थ्योरी है. इंडस्ट्री सेम है, दोनों रेस्टोरेंट्स हैं, बट हाउ दे आर कन्वेइंग इट टू द कस्टमर्स, इट मैटर्स अ लॉट.
सो सर्च अदर एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स, उनका देखें उनका जो ब्रांड है वो किस बारे में है और उन्होंने कलर क्यों इस्तेमाल किया, उस कलर पे जाकर सर्च गूगल पे देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट कलर्स के विच वन इज़ यूज फॉर विच। दूसरी चीज़ है कि हमने पढ़ते भी नहीं है शामिल, वी डू नॉट रीड, वी डू नॉट लाइक टू रीड। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ये भी ज़रूरत है, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा UI UX डिज़ाइनिंग के डिफरेंट वेबसाइट्स में 99 डिज़ाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे पढ़े हुए हैं, जाके पढ़ें, बैकग्राउंड्स पढ़ें कि कलर्स की क्या बैकग्राउंड्स हैं, एंड देन यू विल गेट एन आइडिया ओके दिस इज समथिंग विच आई कैन यूज़ व्हेन द कस्टमर गिव्स मी द प्रोजेक्ट नाउ। तो आप लोग को एक बेटर इमेजिनेशन आपकी होगी ज़्यादा रिसर्च और पढ़ने से। My next question is, do you think that if anybody wants to enter this field, तो उनको proper course की short course हो या जिस तरह से भी उसकी ज़रूरत है, और they can do well just by learning online? टू टाइप्स ऑफ पीपल, देखो दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जिस तरह मैं ई-रोज़गार में ड्यूरिंग कोरोना आई वाज टीचिंग ऑनलाइन, देयर वाज फ्यू स्टूडेंट्स हु लव्ड लर्निंग ऑनलाइन एंड देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु लव लर्निंग लाइक दिस फिजिकली। वो कहते हैं हमें इसके बगैर समझ नहीं आती जब तक हमें कोई समझाए ना। दो किस्म के लोग होते हैं। ऑनलाइन पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मेरी अपनी जर्नी में मैंने ऑनलाइन ही सीखा ज़्यादातर, मुझे किसी ने मतलब इस तरह हाथ पकड़ के सिखाया नहीं। आई स्टडीड ऑनलाइन एवरीथिंग, और तब तो ये Udemy और स्किलशेयर वगैरह भी नहीं होते थे, कोर्सेरा इतने एक्टिव नहीं थे, यहाँ पे चंद ही कोर्सेज होते थे। सो आई लर्न ऑनलाइन, इट इज़ पॉसिबल टू लर्न ऑनलाइन, एंड आई थिंक ऑनलाइन आपको जो है ना वही बंदा सीख सकते हैं जिसमें खुद करने की विल हो। जब आप हो जाते हैं ना डिपेंडेंट कि आई नीड समवन टू टेक माई हैंड और बताया कि ये इस तरह करना है, तो इस तरह दो किस्म के लोग होते हैं। जो दूसरा किस्म के बंदा है जो कहते हैं मुझे पकड़ के सिखाए, उनको मेरी सजेशन ये है कि आप लोग बेबी स्टेप्स लें, आप खुद अपने अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएं कि हम ये खुद से चीज़ गलत ही करेंगे ना, पहले कोई मसला नहीं है, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बेसिकली ये दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये आंसर इसमें यही दूंगा कि ऑनलाइन इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट यू कैन लर्न ऑनलाइन। यू डोंट नीड any sort of degree or any sort of course to start graphic designing specially। हाँ कोडिंग वगैरह है, उसके लिए मैंने जो मेरी रिसर्च उसमें है कि जो मेजर्स कोडिंग के होते हैं उनका थोड़ा हाथ ज़रा साफ होता है, वो ऑनलाइन फ़ौरन से सीखना मुश्किल है। बट डिज़ाइनिंग की जहाँ तक बात है, आई गेस पीपल कैन लर्न ऑनलाइन, एंड दोज हु थिंक दे कैन नॉट लर्न ऑनलाइन, इज़ जस्ट अबाउट द फोकस, इट्स जस्ट अबाउट योर विल। आपने फोकस और विल अपना perfect कर लिया, I think you can learn online easily, there is so much content। Makes sense actually। In regards to Shalcoats industry, यहाँ पे मोस्टली जो है हम लोग B2B करते होते हैं, ठीक है, B2C इतना ज़्यादा नहीं होता है जनरली, ठीक है, लाइक हर बच्चा यहाँ पे बिजनेस फैक्ट्री खोलना चाहता है, राइट। तो इन रिगार्ड्स टू दैट आई वांट टू नो व्हाट इज योर टेक एज ए डिज़ाइनर, how useful is branding, how useful is social media, how useful is designing when it comes to a B2B business जो कि ज़्यादातर शालकोट में होते हैं। लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट अ लिटिल बिट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड ऑल इन माय बिजनेस, और आई वुडंट से इट वाज टोटली लाइक कि इसका फ़ायदा नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ, बट किस हद तक हुआ है एज ए डिज़ाइनर, आई वुड वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट। शालकोट में वैसे इट्स ज़्यादातर इंडस्ट्रियल स्टेट है, सारे मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स में काम तो कर रहे हैं लेकिन एक सर्टेन पैटर्न के साथ कर रहे हैं। इनोवेशन की रूम यहाँ पर छोड़ी नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड है यहाँ पर। तो निशान इस तरह बात करिए ना कि एक उसमें क्या हो सकता है, कोई रूम है कि डिज़ाइनिंग अगर हम बढ़ाएं तो हमारी फॉर एग्जांपल सेल्स में बेहतरी आ जाए, या हमारी प्रेजेंटेशन हमें कोई क्लाइंट देखे। अब आप खुद हिसाब लगाएं, वेबसाइट पे आप किसी जाते हैं, अक्सर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट, इवन यहाँ पर हमारे जानने वाले कुछ सॉल्यूशंस वाले, उन्होंने एक टेम्पलेट वेबसाइट का रखा है और वो पिछले 10 सालों से वही सिमिलर टेम्पलेट्स पर हर एक्सपोर्ट वाले को बेचते हैं। नाउ व्हाई इज़ दैट? बिकॉज एवरीवन इज़ कंफर्टेबल इन इट। और उसमें दूसरी वजह ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल जो आपकी वेबसाइट पे क्लाइंट आता है तो वो ना कुछ चीज़ें नोटिस करता है, वो कुछ चीज़ें ये नोटिस करता है कि इनकी प्रेजेंटेशन किस तरह। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यू आर ए यूज़र, एवरीवन लव्स टू ईट फूड, ठीक है, आप किसी जगह पे जाएंगे, किसी हैवी कैफ़े में आप गए, एलीट कैफ़े में गए, और यहाँ से आपने कोई चीज़ बाय की है कहीं ठेले से, यू माइट फाइंड द टेस्ट ऑफ द सेम थिंग। आप एग्जांपल ले लें, कोई भी फूड ले लें जो यहाँ पे भी मिलता है, किसी एलीट कैफ़े में मिलता है, टेस्ट सेम होगा,
but you will pay more on that elite cafe. Why? Because they have presented it in a way कि वो आपको सेल कर जाते हैं, ठीक है, वो आपको सेल कर जाते हैं वही चीज़ इस तरह, वो डिज़ाइन उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन का इस तरह बनाया होता है, या अपने मेन्यूज़ का या अपने इंटीरियर का डिज़ाइनिंग उन्होंने इस तरह की होती है कि आप मजबूर हो जाते हैं कि यू हैव टू पे दैट मनी। हालांकि द टेस्ट एंड द न्यूट्रिशन वट एवर यू आर सेइंग, शायद जर्म्स कम हो वहाँ पर, ये आप कह सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू, अगर आप जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, भूख मिटानी है ना, वो तो आपको सिमिलर ही मिल रही है, बट द प्रेजेंटेशन एंड द थिंग दे आर सेलिंग, वो वैल्यू करके वो जो बेच रहे हैं ना, वो बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनको अगर वो कहें कि जी सोशल मीडिया पर हम लोग मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बिजनेसेस अभी भी ईमेल मार्केटिंग इज़ वेरी गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गुड, बट यहाँ पे अभी भी बहुत से बिजनेसेस कतराते हैं सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग करने से या ब्रांडिंग करने से। वो बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं कि हमारी वेबसाइट बस बन जाए, टेम्पलेट बेस हो, वो फोकस ही नहीं करते कि हमारी वेबसाइट तो भाई क्लिक हो रहा है तो किधर जा रहा है कस्टमर, किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। हो सकता है सिर्फ आपकी लुक ऑफ द वेबसाइट में कस्टमर आपको ऑर्डर, आपके प्रोडक्ट्स उसको अच्छे लगे बट वो ऑर्डर ना दे आपको, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो आई थिंक डिज़ाइनिंग की मेरे ख्याल से ऑनलाइन जो आपकी वेबसाइट है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इवन हाउ यू पैकेज योर, जो आपके पैकेजिंग के डब्बे होते हैं, आप नॉर्मल गत्ते के पैकेज में कोई फॉर एग्जांपल निशाने आप जूते बेचते हो, राइट, सो यू कैन नॉट जस्ट sell the shoes to your international client in a simple box. You have to even make a box that is creative and in a presentable way, और maybe वो आपकी ज़्यादा सेलिंग करे, वो आपकी ज़्यादा चीज़ बेचे। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने आप को उन्होंने लिमिट किया हुआ जस्ट ईमेल मार्केटिंग और सर्टेन प्रैक्टिस जो पिछले 20 सालों से चल रही है। आई थिंक देयर इज़ अ चेंज। और जो डिज़ाइनिंग है, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, पीपल थिंक इट्स ऑप्शनल बट इट्स अ नेसेसिटी, इट्स नॉट ऑप्शनल एनीमोर। इट वॉज ऑप्शनल मे बी 30-40 ईयर्स बैक, लेकिन आज छोटे से छोटे बिजनेस को भी डिज़ाइनिंग और ब्रांडिंग चाहिए। आपकी डिज़ाइनिंग नहीं होगी अच्छी, आपकी आउटलुक बाहर बिलबोर्ड नहीं थोड़ा खूबसूरत सा लगा होगा, कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, आई हैव लास्ट 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, ये कैन यू टेल अस कि सियालकोट में रहते हुए ग्राफिक डिज़ाइनर्स की कितनी पोटेंशियल ज़रूरत है? लाइक हाउ वुड यू से कि यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, हाउ वुड यू से कि सियालकोट में कितनी नीड है डिज़ाइनर्स की? सियालकोट में तो डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात बताऊँ तो कोई मार्केट टैप ही नहीं है। यहाँ पे कोई ब्रांड आइडेंटिटी कोई सही से ऑफर नहीं करता, यहाँ पे एप्लीकेशन डिज़ाइन कोई सही से ऑफर नहीं करता, मतलब है ही नहीं, ऑफर किसने करनी, कोर्स भी नहीं होता। देयर इज़ जस्ट वन थिंग, हाँ वो स्पोर्ट्स वेयर के आप पैटर्न बनाने वाले, कोरल ड्रॉ वाले सारे बैठे हुए, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, हम यहाँ कोरल ड्रॉ बैठ के हुए, राइट। पीपल आर आस्किंग अबाउट एडोब इलस्ट्रेटर, बट यहाँ पे किसी को बोले नहीं हमने नहीं सीखा। वो इसलिए कहते हैं बिकॉज वी हैव लिमिटेड आवरसेल्व्स ना, आगे कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी, आगे आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, फिर वो जो क्लाइंट आपको कहेगा ना एडोब इलस्ट्रेटर में चाहिए, फिर आप सर पर बैठ जाएंगे, अब हम क्या करें। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं या अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग का स्कोप देखूँ तो भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है, जो कॉफ़ी टी वाला जो है, मैं इसका नाम अक्सर हो जाता है, इज इट इंटरनेशनल, आई एम नॉट श्योर, इज इट इंटरनेशनल कॉफी बीन्स एंड टी? ओके, चलिए उसकी एग्जांपल छोड़ देते हैं, इंटरनेशनल किसी और राउडीज की चले ले एक साथ। इट्स अ कॉपी ब्रांड बाय द वे, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उसको कहता भी छेड़ता भी उसको, बट द डिज़ाइनिंग विच दे हैव डन ऑफ देयर इंटीरियर, देयर लोगो, जो उनका पेज है उसमें ब्रांडिंग जिस तरह यूज़ करते हैं वो टॉप नॉच है, और उनके बर्गर देखना। तो मेरा ये मानना है कि आजकल जो बिजनेसेस, देखें हम लोग ना बहुत पीछे हैं, ये सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग मार्केटिंग, ये यूएस में 2009-10 से भाई जब से ट्विटर वगैरह शुरू हुआ वो शुरू हो गए थे इसमें, बट वी स्टिल आर थिंकिंग नहीं, वी कैन डू इट विदाउट दैम। तो सियालकोट में जिस तरह मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन डिज़ाइन की मार्केटिंग नहीं है, यहाँ पर सोशल मीडिया ब्रांडिंग की मार्केटिंग नहीं है, कोई मार्केट टैप नहीं हुई हुई, तो डिज़ाइनर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, और यहाँ पे बहुत से बिजनेसेस खुलते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, उनको डिज़ाइनिंग का बंदा नहीं मिलता। ये आपके सामने ही बिजनेस बैठा हुआ है, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं उनको डिज़ाइनिंग का बंदा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज वो डिज़ाइनर्स तैयार ही नहीं हो रहे उस तरह से, और इसी वजह से ये मार्केट अनटैप्ड है, ये जो UI UX की हो गई या सोशल मीडिया ब्रांडिंग की हो गई। Right. My second last question is a lot of the clients, potential clients that you meet, for example, Rowdy जी की बात कर लेते हैं, we researched their page, बाइक्स का भी हम लोगों ने किया था, और काफ़ी जो छोटे कैफेज हैं यहाँ पे
तकरीबन सभी का हम लोगों ने रिसर्च वगैरह की हुई है, एंड वी डोंट थिंक दैट अ सिंगल वन ऑफ दीज कंपनीज हैज डन अ रियली गुड जॉब ऑन देयर सोशल मीडिया, या उन्होंने अपनी मतलब सियालकोट के जरिए सियालकोट में रहते हुए उनके जो सियालकोट के पेजेस है दे आर वेरी इनएक्टिव, ठीक है। और अब वी वांट टू अप्रोच देम द प्रॉब्लम इज कि वो लोग भी साइड पे नहीं आते, बिकॉज आई थिंक इट्स अ स्मॉल मार्केट। जो चीज़ चल गई है वो चल गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक होता है कि जो चीज़ चल गई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाउडी आया है, वो चल गया तो चल गया है, उनको दे डोंट लाइक व्हाट दे वुड से कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। चाय खाना है, दे वुड से हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाउ डू वी एक्चुअली लाइक अगर हम लोग पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे डिज़ाइनर्स क्रिएट कर रहे हैं, हाउ डू वी एक्चुअली टैप द मार्केट दैट यू आर सेइंग दैट इट्स अनटैप्ड। यहाँ पे लोगों को देखो, अनटैप आप तब कर सकते हो जब जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट्स है, जो पोटेंशियल मार्केट है, वो रियलाइज करे कि आपकी एक नीड है। हम उनको रियलाइज कैसे करवाएं कि उनको नीड है इस चीज़ की। देखें, वो तुमने जो भी मैंने बात करी थी, यू सेड दैट कि वी नीड टू मेक देम रियलाइज कि वो नीड है, और वो चीज़ वो रियलाइज नहीं करे कि देयर इज़ अ नीड फॉर दैट। बेसिकली जो है ना, कोई भी किसी भी कभी कभार प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है अगेन, बट यू डोंट नो कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दैट। तो उसके लिए एक नीड निकलती है। आप लोग को यू कैन आस्क योर एल्डर कजन्स और एल्डर ब्रदर्स, who would have thought कि we'll have touch smartphones? No one, right? हम वही टिक वाला यूज़ करते थे, और अपने अगर किसी के सिबलिंग्स हैं बड़े तो आपको आदत होगी उनको इस तरह मैसेजिंग पे बात करते हुए देखने की। तो वी डू नॉट न्यू कि वो एक नीड है, लेकिन जिस तरह आईफोन है, दे इंट्रोड्यूस इट एज अ नीड। नाउ अब ना इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सारे, डिज़ाइनर्स अकेले तो नहीं कर सकते वो नीड क्रिएट। यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उन्हें भी वो नीड क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब सियालकोट की अगर बात करें ना, अब वो जिस तरह चाय खाना की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो चाय खाना ले सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की कि हम लोग एक इस तरह की नीड क्रिएट करें कि हम लोग सोशल मीडिया को अपना इतना ज़्यादा एक्टिव कर दें कि वी कैन बी द वी कैन क्रिएट अ मोनोपोली। बिकॉज देखिए, ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड क्रिएट होता है। कभी भी ट्रेंड इस तरह नहीं, जिस तरह आप ड्रेसिंग में देख लें, किसी चीज़ में भी देख लें, ट्रेंड या नीड क्रिएट की जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई बैठा होता टिक टिक करते हैं, उसने कहा मुझे स्मार्टफोन चाहिए, इस तरह नहीं हुआ। उन्होंने लोगों से रिसर्च किया, लोगों ने खुद नहीं बताया, रिसर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो मेरे ख्याल से जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी भी, या जो भी बिजनेस वाले हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे प्रेजेंट सच वेज टू दीज पीपल। एक मूवी है इंटर्न के नाम से, उसमें एक सीन होता है, वो गूगल में इंटर्नशिप कर रहे थे, पुराने थोड़े से 2009 की बनी हुई है। उस वक्त गूगल अभी मूव कर रहा था, गूगल मैप्स वगैरह आ रहे थे। तो वो एक रेस्टोरेंट पे जाके पिच करते हैं आइडिया ये गूगल मैप्स का कि आपकी जो ये मैप पिन्स हैं डिफरेंट जगहों को, वो नहीं मान रहे होते हैं। फिर उनके सीनियर्स आते हैं, उनको बताते हैं कि भाई तुम लोग की ये जो शॉप है, ये लोग हर जगह देख सकेंगे। ये तुम लोग की शॉप एक ऑनलाइन, यानी फॉर एग्जाम्पल सियालकोट के अलावा एक लाहौर का बंदा भी देख सकेगा। उस टाइम तो गूगल मैप्स एक नई चीज़ थी ना, उसमें पिन लोकेशन नई चीज़ थी। चेंज एक्सेप्ट करना हमेशा मुश्किल होता है। उसमें समटाइम्स जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उसमें 2 या 3 स्टेक होल्डर्स को एक डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पर सियालकोट में जो जिस तरह चाय खाना है, जो भी हो गया, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जो डिज़ाइनर्स हैं उनको भी एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि यार दिस इज़ एन अनटैप मार्केट, वी शुड कीप ऑन टैपिंग। समटाइम्स ये होता है ना, आपके दरवाजे पर कोई बंदा बार बार आए कि मुझे अंदर आने, जो भी है, क्योंकि कोई बात करनी है उसने, कोई भी, यू इवेंचुअली लेट देम इन, यू विल इवेंचुअली लेट देम इन। इट्स जस्ट लाइक टैपिंग द मार्केट। ये आप मार्केट टैप की एग्जाम्पल ले लें। तो एज ए डिज़ाइनर, अगर मैं UI UX की बात करूँ, यहाँ पे आप अभी जाके देख लेंगे ना बाहर, कहेंगे अपने UI UX का सर्विसेज सेल करनी है, आपको कोई नहीं मिलेगा क्लाइंट। बट यू कीप ऑन टैपिंग, टेल चाय खाने के दे नीड एन ऐप। उनको एक बुकिंग ऐप चाहिए, क्योंकि फूड पांडा से इतना नहीं आ रहा बिजनेस, उनको अपनी बुकिंग ऐप चाहिए। KFC की भी है, चाय खाना आपने निकाला, कीप ऑन टैपिंग इट। तो वो चीज़ होती है, and it comes with time and with the responsibility of all the stakeholders. Very true. Right. So one last message for potential and upcoming designers. One last message would be, देखिए, to all the designers out there,
आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा जो है ना देखें, एक जर्नी होती है, एक डिज़ाइनर की जर्नी होती है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप टूल्स ना सीखो, आप टूल्स सीखो। शुरू में आपकी क्रिएटिविटी जो है ना, क्रिएटिविटी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम लोगों ने बस 3 महीने लगाना, हमारी क्रिएटिविटी स्काई रॉकेट हो जानी चाहिए। बट ये दिमाग है, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करता है। आपकी इमेजिनेशन जो है एक ही दम से क्रिएट नहीं होती। यू थिंक एंड यू थिंक एंड यू थिंक, यू सी स्टफ। आप इवन समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेचर को देख के उनकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। सो टूल सीखें आप लोग, और आपका जो सर्टेन पैटर्न है, आप जिसमें सक्सेसफुल होंगे उसको करें, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन आपने ये ज़रूर सोचना है कि वी हैव टू मूव, समटाइम्स वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम इट। आपने सारी ज़िंदगी एक ही सर्विस को नहीं बेचनी ना, आपने सारी ज़िंदगी मिनिमलिस्ट लोगों या वाटर कलर लोगों नहीं बेचना है। यू हैव टू मूव ऑन, फॉर कीप ऑन लर्निंग। लर्निंग का स्कोप हमेशा आप अपना ओपन रखो। क्रिटिसिज्म जो है ना आने दो, इट ऑलवेज इम्प्रूव्स यू एंड इट ऑलवेज हेल्प्स यू एज अ डिज़ाइनर। बिकॉज समटाइम्स वो फिर यही सोचते हैं कि अक्सर ना डिज़ाइनर्स का ये आंसर होता है कि तुम कर लो ना डिज़ाइन, तुम देख लो, तुम ये बता दोगे कौन से। ये बात नहीं होती। एक ह्यूमन आई को जो नज़र आ रहा होता है वो समटाइम्स आपको वो क्रिटिसिज्म लेना पड़ता है। यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। और नंबर 3 चीज़ के ऑलवेज ट्राई टू रिसर्च मोर। थोड़ा पढ़ें ज़रा, आर्टिकल्स पढ़ें, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ब्रांडिंग्स पर। यू कैन जस्ट गूगल इट एंड यू विल जस्ट जंप ऑन दैम। तो पढ़ना शुरू करें, इंस्पिरेशन लेना शुरू करें और स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स के साथ ग्रोथ करें। अब ये भी ना हो तो एक महीने किसी ने एक लोगों पे काम किया, वो कहता है सर अब मैं बिजनेस कार्ड भी करना चाहता हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं, यू हैव टू बी रियलिस्टिक एज वेल। सेट योर गोल्स रियलिस्टिकली एंड डू नॉट लिमिट योरसेल्फ। एक अपने आप को डब्बे में बंद नहीं करना। यू हैव टू बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, यू हैव टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज। दैट वुड बी माय मैसेज टू ऑल ऑफ द डिजाइनर्स। Alright, thank you so much. Do we have any questions? कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी फिजान। जो फीमेल जेंडर है उसको कलर्स ज़्यादा नजर आते हैं मेल जेंडर को, तो डिजाइन Really? हाँ रियल मैंने ये भी पढ़ा था गुड साइकोलॉजी गुड गुड गुड, दैट्स अ गुड पॉइंट। अगर आपने पढ़ा है डिजाइनर्स में है कि वो कलर को सेंस नहीं कर पाते या देख नहीं पाते। कलर्स को वैसे कहा जाता है कि डिस्टेंस है, यूनिवर्स में कॉस्मोस में बाकी कोई डिस्टेंस आपको ऐसे कोई थ्योरी मिला? देखिए कलर्स की जो थ्योरी की बात है, दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन व्हिच यू शेयर्ड विद मी एंड इट्स आई विल रिसर्च ऑन इट। देखें इसी तरह हम लोग लर्न करते हैं व्हेन वी हैव सच डिस्कशंस। तो मैंने तो एक ह्यूमन आई की, मतलब मैंने इस तरह जेंडर वाइज नहीं देखा, कभी पढ़ा ना रिसर्च किया होगा। एक ह्यूमन आई को ना कुछ कलर्स जो है, जिस तरह आप लोग एक ना प्रिंसिपल यूज होता है कंट्रास्ट का, लाइक यू ट्राई टू कंट्रास्ट ऑन एवरी सिंगल थिंग। For example, when you dress up, you try to contrast. Like I'm wearing this grey and black pant. अगर मैं सब भी black पहना था, would look a bit odd या something like that. तो आप contrast हर चीज़ में करते हैं और वो human eye को अच्छा भी लगता है। तो जो color थ्योरी में जितनी भी मैंने रिसर्चेस पढ़ी है वो ये देखेंगे जो ह्यूमन्स का जो है ना जो पर्सपेक्टिव वो मोर और लेस कलर्स पे सिमिलर ही है। समटाइम्स इमोशंस भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। आपके इमोशंस, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर हैप्पी, यू समटाइम्स सी थिंग्स डिफरेंटली एंड समटाइम्स यू परसीव थिंग्स डिफरेंटली। बट एक जो ओवरऑल यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है एक ह्यूमन आई का, फॉर एग्जांपल इफ आई सी रेड व्हाट कम्स इनटू माय माइंड, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बट एक यूनिवर्सली एक ह्यूमन आई का जो है ना वो एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि आपका, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर सीइंग येलो, you are feeling a bit more friendliness towards yourself. Right now these are, you know, this yellow furniture, blue wall, this is kind of a fun place, right? ये इसको मैं black wall कर दूँ और ये white furniture कर दूँ, this would look like a uniform का दफ्तर में भी है, something like that. तो ये चीज़ है and आप इस पर research करें, I will help you in that as well. जैसे फेसबुक का जो और सेकंड वर्ड उसको कहते हैं, वो कलर ब्लाइंड है, वो कलर नहीं देख सकता, इसलिए उसने वो उसको फेसबुक को ब्लू किया हुआ है। हाँ, पास में ये भी होता है। Exactly, ये भी होता There है। is new information from you guys telling. ये भी होते हैं बिल्कुल। कलर ब्लाइंड लोग भी होते हैं, उनको नहीं समझ आ रही होती कि विच कलर इज़ व्हाट, तो वो इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं ना कि विच कलर वुड बी सूटेबल फॉर हिज बिजनेस इफ ही कैन नॉट सी इट हिमसेल्फ। ही हैड हिज टीम जो कि उसको हेल्प उस टाइम उसको किया होगा उसने हेल्प, जो कि कलर ब्लाइंड नहीं थे। तो that is why designers should always work in teams as well. ये भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ से निकला है कि you guys should try to work in team, because when you work in a team you get more ideas.
sometimes you see a yellow color, you might think it could be used for something else. He's seeing वो कुछ और शायद I है. think जहाँ पे भी डिजाइन में mental blockade आ जाता है ना, वहाँ पे working in a team really helps. Yes, working in a team really helps. तो आप लोग individually करें, but कोशिश ये होनी चाहिए कि eventually you should join a team. So उसमें क्या होता है, suggestions वगैरह आ जाती हैं. But I guess आपने जो दो बातें बताई हैं, this is new information for me. I did not know Mark Zuckerberg color blind है. ये तो बता दो, वो ideas तो चुराता है, लेकिन ये नहीं पता था वो color blind है. Great. Yes. The other question regarding creative thinking. Mhm. In what ways do you encourage yourself, your students, or your work team to be more creative Right. or innovative? ठीक है. डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज हैविंग अ प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत ज़्यादा उसको नहीं, उस पर रिसर्च नहीं मिल रही, तो उसको जो क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस है उससे मैं गुजारता हूँ. और उसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करती हैं. जिस तरह माइंड मैपिंग एक जो है ना, बड़ा ही मज़ेदार, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स. जिस तरह आप इन्वेस्टिगेशन मूवीज़ या अक्सर आप CID फैंस तो सारे ही होंगे बचपन में, तो क्या होता था, दे यूज्ड टू कनेक्ट डॉट्स टू वन किलर टू अनदर टू अनदर टू अनदर. वो क्या होती है, इट्स लाइक अ माइंड मैपिंग. आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या मतलब. फॉर एग्जांपल मैंने ब्रांडिंग करनी है ज़मीन.com की, रियल इस्टेट मेरे माइंड में आता है, तो वो मैं ना सेंटर में लिख दूंगा रियल इस्टेट. नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ रियल इस्टेट, तो मेरे माइंड में क्या आता है, वो मैं जितने वर्ड्स आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट से मैं सोच रहा हूँ हाउसिंग आ रही है, हाउसिंग से मैं सोच रहा हूँ कंस्ट्रक्शन आ रही है. तो इस तरह जो है ना आइडियाज़ की जो है ना आपके पास क्वांटिटी बढ़ जाती है. फिर देन आई आस्क देम टू फिल्टर देम आउट. इसी तरह दे आर रिसर्चिंग अ यूज़र. अब यूज़र जो है, हर यूज़र डिफरेंट भी हो सकता है, बट कॉमन क्या है, उन्हें वो फिल्टर आउट करना है. वो फिल्टर वो करेंगे. इसी तरह जब यूज़र के लिए सोल्यूशंस बनाने, जिस तरह हमारा थर्ड स्टेप्स था ऑफ क्रिएटिंग आइडियाज़ एंड सोल्यूशंस, तब ये माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है. यूज़र की प्रॉब्लम है कि उसे स्मार्टफोन चाहिए, तो उसके इर्द गिर्द हम लोग किस तरह के सोल्यूशंस बना सकते हैं. उसमें माइंड मैपिंग एक टेक्निक है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, वैसे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो वैसे भी आप कर सकते हैं, चीज़ें लिख लें, बट माइंड मैपिंग इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी यूजफुल. Yeah, I was actually like, I was enrolled in one of the courses, और उसमें वो लोग बता रहे थे कि we were talking about creating ideas and creating like imagination, enhancing your imagination, and it was a very interesting activity that we did. They were like कि जो हमारे emotions होती हैं, any word like happy, do you have a shape for happy? We don't. There is no shape for happy, like not the smile, right? Smile तो एक emoji है, shape नहीं है. हाँ, emotion को आपने describe अगर करना है through a shape, how would you do that? And they asked us to make anything that actually shows what happy is and what sad is, what depression is, what ecstaticness is, जो भी. And we drew shapes like happy की मुझे याद है, मैंने ऐसे ऐसे लाइनें बनाई थी. जब डिप्रेशन या सैडनेस की थी तो मैंने ज़रा वो शार्प एजेस पे बनाया था. तो इस तरह करके ना, these are all these small activities which I'm sure you can Google as well, जिससे छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है, जिससे you learn to put your mind into actual shapes and actual elements that can perhaps help you in your designs. माइंड की भी एक्सरसाइज होती है, जिस तरह वी डू जिम, माइंड के भी जिम होता है. जितना आप अपने माइंड को टेस्ट करोगे, जितना आप लाइक आइडियाज जॉट डाउन जितना ज़्यादा करोगे, आपने जहाँ पे लिमिट कर लिया, मतलब होता मसला ये है कि वी से कि दिस इज़ आवर आंसर एंड दैट इज़ इट. इसलिए आई एम अ फैन ऑफ इन्वेस्टिगेशन टाइप सीरीज. तो आप अगर आप लोग देखें उसमें, तो व्हाट हैपेंस इज कि दे ट्राई टू ड्रॉ मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट्स. वो ऐसा नहीं कि एक मिल गया तो बस यही होगा. दे ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट्स, और फिर जो कॉमन जहाँ पे वो पिन पॉइंट हो रहा होता है कि दिस इज़ द वन, दे कैच दैट पर्सन. सो इसी तरह प्रॉब्लम में भी ये होता है, सोल्यूशन में भी होता है कि जो एक पिन पॉइंट सोल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना, दैट इज़ योर सोल्यूशन. आपने 10 सोल्यूशन क्रिएट करे, वो 10 के 10 सारे परफेक्ट सोल्यूशन नहीं हो सकते. उसमें से एक होगा जो कि आप माइंड मैपिंग से आप निकाल सकते हो. डिफरेंट सोल्यूशन करके फिर से आप फिल्टर आउट करते हो कि कौन सा हमारी प्रॉब्लम को बेस्ट सॉल्व करेगा, कौन सा हमारे यूजर्स के लिए बेस्ट रहेगा. उसके लिए फिर जो लास्ट प्रोसेस था मेरा टेस्टिंग था, वो आप टेस्ट भी करते हो ना. आप देखते हो ना प्रोडक्ट लोग टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग के लिए निकालते हैं. तो वो टेस्ट इसलिए करते हैं कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या ये हमारा सोल्यूशन सही भी है कि नहीं. हमने तो इस पर वर्किंग कर ली, बट इज इट गुड और नॉट. सो दीज आर फ्यू थिंग्स.
Perfect. Any other further questions? All right. Thank you so much Thank for you so being much. with us, Saif. And by the way, I would like to also mention कि हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह Greenback, when the roads are fixed, अगर मैं जब तक जिंदा रही तब तक अगर roads fix हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह we're starting a training here with Saif, और it will be based upon design. जिसमें हम लोग थोड़े से tools सीखेंगे, हल्की सी फ्रीलांसिंग सीखेंगे, एक्चुअली क्रिएटिव थिंकिंग को हम लोग एक्चुअली अप्लाई भी करेंगे कि यहाँ से जब बच्चा जाए तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ना जाए, सिर्फ टूल सीख के ना जाए, उसको एक्चुअली ही कैन पुट इट टू यूज एज वेल. और इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग जॉब प्लेसमेंट्स का भी करेंगे. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जॉब देंगे, बट उसके बाद जो हम लोग करेंगे. सो इफ यू वांट टू नो दैट इन दैट कोर्स, प्लीज स्टे इन टच विद सैफ सोशल मीडिया, आवर सोशल मीडिया, और उसमें जो हम लोग वो करेंगे, बिकॉज सैफ actually happens to be one of the best designers that I've seen in the whole of this region actually. So plus he's also very experienced as well. He has been with EOS Gar as well. So I think we need more such people like yourself. Just empower होने जो कि चाहिए. हाँ नहीं, we need more people who can actually हमारे बच्चों को सही चीज़ में ट्रेन करें. अगर आज अडोब फोटोशॉप सीखना ना तो मैं ही सिखा देती हूँ, ठीक है. अडोब फोटोशॉप सीखना मुश्किल नहीं है, इलस्ट्रेटर सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ बनाना, कैसे बनाना है वो मुश्किल नहीं है, क्या बनाना है इज द रियल क्वेश्चन. और इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली ट्राई कि हम लोग जितना कर सके वो करें. बाकी वी जस्ट हैव लाइक अ कप ऑफ टी एंड बिस्किट्स फॉर यू टू जस्ट हैव a little bit of fun, just talk to each other, मिलो आपस में, just talk to each other and just make friends, connect with others, because you never know कि आपकी दोस्ती भी आगे कितनी जा सकती है और आपका जो भी करियर में हो वो भी आपको कितना हेल्प हो सकता है. I really appreciate you for coming. यूजुअली में ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, She's but one of my students, ma'am. oh really, that is great. So thank you for coming, especially to you. Ladies are always favored, so I wouldn't thank the guys like that, but yeah, thank you so much for coming, Seth. Especially thanks to you. Thank you It so was much for really coming. fun and I think I hope हमारी discussion से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा. And, मैंने बहुत सीखा है. just try to implement it if you want to get into this designing field. और वैसे भी आप लोग जाके creative thinking को देखें. मैं पहले बताया it's not limited to designers. It's limited. It can be used on all the possible fields by the way. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.